उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मॉनसून को वजह बताया है। और एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून भी बढ़ाने वाला है। मानसून सीजन में एक ओर जहां पहाड़ों की लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों से पहले पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और वहीं राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी अब चरम पर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ना मानसून के लिए और ना ही चारधाम यात्रा के लिए और ना ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे चारधाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून से बढ़ने वाली है। मानसून में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इन सबको देखते हुए सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनहित में बताया है। ये किसी हड़ताल को मांग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अभी जो है अपना मानसून काल आने वाला है। अनेकों मानसून काल के नाम पर गुजरात की कल घटना हुई, आपको पता होगा कि कितने बड़े तूफान के बाद कई घरों में इस प्रकार स्थिति आगे, लोग रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना है। और काम सरकार का काम लेगा तंत्र, कर्मचारी है। इसलिए कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। और कांग्रेस तो मुख्य दल है, वो भी चाहेगा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, सबके हितों की सुरक्षा हो, अब वर्षा काल में किसी को कष्ट न हो। इन सारे विषयों को लेकर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति ढूंढनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाने के फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फैसला बताया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही वाला फैसला बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष करते हैं। अभी ओपीएस की मांग को लेकर भी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों की अपनी अपनी अलग अलग मांगें हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। अब सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो है कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जो है दबाने के लिए इस प्रकार का नियम लागू कर दिया कि 6 माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। इस रूप में देखे जाएगा, बीजेपी का आपको सब पता है कि इस समय हर जगह में बीजेपी दादागिरी में से चल रही है। इनकी गवर्नमेंट जैसे राजनीति की तरीके से चलनी चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई हड़तालें नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांडें रखेंगे नहीं। अब मानसून भी आ रहा है 24-25 जून से, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऑल वेदर रोड है, तो वहाँ पे रास्ते खराब हो जाएंगे, उसके बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। कोई तैयारियाँ नहीं कर रहे। ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे, ये वहाँ जा रहे, दिल्ली जा रहे, दिल्ली मीटिंगें कर रहे, इनके बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारा, जहाँ से हमारा स्रोत है पर्यटन विभाग का और के चारधाम यात्रा का, जहाँ से हमारी ये चलती है,
उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सिर्फ राजस्थान, यूपी इनके बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है इनको इस समय 24 का टारगेट इन्होंने अपना पूरा सोच रखा है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने के अनुमान। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही डीजीपी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर के धामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल ये है कि जब कांवड़ यात्रा से पहले ही राज्य में जबरदस्त जाम और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं धामी सरकार एक तरफ जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाकर इस फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह खुदी सड़कें, आधे अधूरे काम। आखिर क्यों बरसात से पहले ये काम नहीं कराए गए? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।